नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण खबर कि पाकिस्तान का एक क्षेत्र बलूचिस्तान ने स्वयं को आज़ाद घोषित किया है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व कर रही डॉक्टर महरंग बलोच ने इस आंदोलन का सूत्रपात किया था, नेतृत्व किया है और आज उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने की घोषणा की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये है बलूचिस्तान का वह क्षेत्र जो अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र मान रहा है। आप देखें अगर इसकी सीमाओं के बारे में तो इसके नीचे जो है वो अरेबियन सी है। इसका एक भाग पाकिस्तान से लगता है, एक भाग यहाँ का जो है ये तालिबान शासन, तालिबान के अफगानिस्तान सीमा से है और एक भाग इसका इस ईरान के साथ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो तालिबान, ईरान, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ इस बलूचिस्तान का क्षेत्र जो है वो आता है। दूसरी बात अगर हम करें तो बलूचिस्तान में गैस और पाइपलाइन, सोना, चांदी, इनकी खदानें, तो तांबे, सोना और चांदी की जो सबसे बड़ी खदान है, ठीक है, उसकी कनाडा की कंपनी ने 50% की हिस्सेदारी यहाँ पे की हुई है। जबकि चीन के साथ इसका आर्थिक गलियारा जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है, ठीक है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कनाडा और चाइना का यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए पाकिस्तान आर्मी लगातार ये चाहती रहती है कि बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो स्वतंत्र ना हो। आइए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादियों ने इस हफ्ते कई हमले किए जिसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और इस हमले में मारे जाने वाले लोगों की जो जिम्मेदारी है वो बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। और इसी बीच डॉक्टर महरंग बलोच, ये डॉक्टर महरंग बलोच जो हैं वो BLA की प्रमुख है। इन्होंने अपने अंग्रेजी में भाषण देते हुए बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं और ये हमारे उस स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा है। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और ये प्राकृतिक संसाधनों में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। अर्थात यहाँ पे गैस, प्राकृतिक गैस है और इसके अलावा भी प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से आएंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में आता है और बलूचिस्तान जो है वो देश की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा रखता है, जबकि इसकी आबादी 25 करोड़ में से केवल 6% है। 25 करोड़ का 6%। ठीक है, तो अगर 25 करोड़ का 6% निकाला जाए तो कितना आएगा? 15 लाख, 1.50, 150 लाख, 150 लाख, या इसी को हम बोलेंगे 1.5 करोड़। ठीक है ना, तो ये लगभग 6% लोग यहाँ पे रह रहे हैं। चलें, बलूचिस्तान में लगातार ये बात रही कि अलग अलग देशों में अलग अलग मानवाधिकार संगठनों ने इस बात पे आपत्ति उठाई है। बहुत लोगों का पाकिस्तान का सदैव से कथन रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर मानवाधिकारों की चरमपंथिता हुई है। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान के इतिहास में देखें तो बलूचिस्तान में जितना ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी ने चरमपंथियों और उग्रवादियों के साथ मिलकर वहाँ के लोगों को मारा है, उतना ज़्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी अन्य देश में नहीं हुआ है। ठीक है, तो बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा है और अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में आता है। बलूचिस्तान का नाम जो है वो बलूच नाम की जनजाति पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है, इसीलिए इसका नाम बलूचिस्तान है। यहाँ सदियों से वही रहती आई है और बलूच जो है वो सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसके बाद पश्तून आते हैं और यह पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। मतलब जो बलूच लोग हैं वो ईरान के सिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहते हैं और अफगानिस्तान के भी तालिबान वाले हिस्से पे ये रहते हैं। यहाँ पे गैस, प्राकृतिक गैसें, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में भी ये समृद्ध है। यहाँ पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का एक बड़ा हिस्सा इसमें आता है और यहाँ पर खनन परियोजनाओं
और यहाँ पे जो ग्वादर है, उस ग्वादर में हवाई अड्डे का निर्माण के लिए भी यहाँ पर बहुत लंबा पाकिस्तान चाइना ने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की जो खनन कंपनी है बैरिक गोल्ड, उसने यहाँ के रैको डिक खदान में 50% की अपनी हिस्सेदारी ली हुई है, ठीक है ना। और चीन की ओर से सीपीईसी और ग्वादर एक अलग संसाधन के रूप में या एक अलग इन्वेस्टमेंट के रूप में भी यहाँ पर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का भी ये हिस्सा है और इसमें ओमान की खाड़ी के पास ग्वादर शहर में बंदरगाह को एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। चीन इस इलाके में खनन परियोजनाओं और ग्वादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से भी उसने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। इसीलिए अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है तो पाकिस्तान की वे सभी शर्तें जो हैं वो बलूचिस्तान पर नहीं लगेंगी। इसलिए चाइना भी पाकिस्तान को लगातार, पाकिस्तानी आर्मी को लगातार सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट। इसका पाकिस्तान के चरमपंथी समूह जो हैं वो बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। कनाडाई खनन कंपनी बैरिक गोल्ड की बलूचिस्तान में रेकोडिक नाम की खदान में 50% या 50% की हिस्सेदारी है। इसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है, ठीक है ना। रेकोडिक जो खदान है उसे सबसे बड़ी अविकसित साइट के रूप में भी माना जाता है। बलूचिस्तान में विद्रोह का आखिर जो पैटर्न रहा वो क्या रहा, याद रखें जब भारत पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, उस अधिनियम में बलूचिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। और बलूचिस्तान के जो राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रहना स्वीकार किया। परंतु 1948 में ही पाकिस्तान आर्मी ने कूटनीति का सहारा लेते हुए बलूचिस्तान को मिला लिया, ठीक है। और उसके बाद ये पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया। अब आप इसके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसी कारण से बलूचिस्तान के जो चरमपंथी लोग थे वो 1948 से ही इस बात पे सक्रिय हो गए कि हमें एक नया देश चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का दावा यह भी है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान के चरमपंथियों को हथियार और अन्य सुविधाएं मुहैया कराता है, जबकि भारत ने स्पष्ट रूप से किसी भी देश के आंतरिक मामलों में अपने राजनीतिक रुख या किसी भी प्रकार की मदद का स्पष्ट रूप से सदैव विरोध किया है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के राजनीतिक रुख लिया है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाता रहा है, जिस मामले पर 2016 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण 15 अगस्त 2016 के भाषण में उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों पर मानवाधिकार के जो उल्लंघन हो रहे हैं या मानवाधिकार के कानूनों का पूर्ण रूप से पालन न करने के कारण उन्होंने बलूच लोगों के विद्रोह की समस्याओं को या बलूच लोगों पर हो रहे अत्याचार को मुखरतापूर्वक उठाया था, ठीक है। डॉक्टर महरंग बलूच के बारे में जानते हैं। डॉक्टर महरंग बलूच का जो जन्म है वो 1993 में एक बलूच मुस्लिम परिवार में हुआ था, जिनके 5 बहनें और एक भाई हैं। ये परिवार जो है वो कलात बलूचिस्तान का रहने वाला है और ये पहले लोग कहाँ रहते थे, क्वेटा में रहते थे, ठीक है ना। इनके पिता जो हैं अब्दुल गफ्फार बलूच एक वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिनकी पाकिस्तान आर्मी ने अस्पताल ले जाते समय उनको रास्ते से ही अपहरण कर लिया था। और उसके बाद उस समय यह है डॉक्टर महरंग बलूच जो बीएलए प्रमुख है, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये उसकी प्रमुख है डॉक्टर महरंग बलूच। और इनके पिता अब्दुल गफ्फार बलूच का पाकिस्तानी आर्मी ने अपहरण कर लिया था और 2 साल बाद उनकी मृतदेह जो है वो प्राप्त हुई थी, ठीक है। जिस समय महरंग बलूच की उम्र जो है वो महज 16 साल की थी। इसके बाद इन्होंने इस तरह के अपहरण का खुलकर विरोध करना शुरू किया और छात्र आंदोलन में ये लोकप्रिय हो गई। अपहरण के 2 साल बाद 2011 में महरंग बलूच के पिता जो हैं वो मृत पाए गए थे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है जिसमें महरंग बलूच ने अपनी महती भूमिका अदा की है और इसी कारण से बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, ठीक है। शेष जो भी आगे होता है उस करंट अफेयर के बारे में हम आपको लगातार सूचित करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।